सो यार जावा की हम लोगों ने बेसिक वीडियोस में अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, या फिर आप कह लीजिए एरे लिस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एरे लिस्ट और लिस्ट लगभग लगभग आप समझ लीजिए सेम होते हैं, लेकिन जो लिस्ट होती है वो एक इंटरफेस होता है और जो एरे लिस्ट होती है एक क्लास होती है। ठीक है, तो एरे लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत एंड्रॉयड के डेवलपमेंट में पड़ती है, तो हम लोग बेसिकली एरे लिस्ट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे आपके पास कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग की मतलब कोई लिस्ट शो करनी है, या फिर छोटी लिस्ट आपको शो करनी है, तब आप लिस्ट बना सकते हो। हालांकि लिस्ट बनाते वक्त आप उसको न्यू एरे लिस्ट से ही इनिशियलाइज करते हो। सो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से इनको काम में लिया जाता है। देखिए, जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, कुछ लोगों के नाम आपको एक लिस्ट में स्टोर करने हैं। ठीक है, फिर बाद में आप चाहे तो उनको कहीं पे भी शो कर सकते हैं, चाहे रिसाइकलर व्यू में आप शो कीजिए या कहीं और शो कर दीजिए। सो उस केस में आपको एरे लिस्ट का काम आएगा और एरे लिस्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो एरे लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है एरे लिस्ट, और फिर ये आपको इसके अंदर एक चीज लिखनी पड़ती है। आप देखिए, अगर आप सिंपल एक स्ट्रिंग की एरे लिस्ट बना रहे हो जिसमें आप सिर्फ नाम स्टोर कर रहे हो, देन आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हो और स्ट्रिंग की एक एरे लिस्ट बन जाएगी जिसका नाम आप कुछ भी दे दो। मैंने इसका नाम एम लिस्ट दे दिया। इसका नाम एम लिस्ट देने के बाद इक्वल टू आप लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे न्यू एरे लिस्ट। अच्छा, एरे लिस्ट की जगह आप यहाँ चाहो तो लिस्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लिस्ट और एरे लिस्ट लगभग लगभग सेम ही काम करते हैं। सो हमने एक लिस्ट बनाई जो कि किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की, यानी कि उसमें सिर्फ नाम हम लोग स्टोर कर सकते हैं, नंबर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। उसमें हम लोगों ने एम लिस्ट नाम उसका दे दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया न्यू एरे लिस्ट के साथ। ठीक है, सो अब एक लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है जिसका नाम है एम लिस्ट। अब इस एम लिस्ट में, क्योंकि एरे लिस्ट बनाने के दो टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको सिंपल टाइप बता रहा हूँ जिसमें चाहे आप स्ट्रिंग की बना लो, चाहे एक इंटीजर की होती है तो इंटीजर की बना लो। सो आप इंटीजर की भी बना सकते हो जिसमें आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे चलती है। सो ये पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, जिसमें सिर्फ आप एक स्ट्रिंग की बनाते हो। एक दूसरा टाइप होता है एरे लिस्ट में जिसमें आप लोग एक क्लास बनाते हो। ठीक है, उस क्लास को हम लोग बोल देते हैं डेटा हैंडलर क्लास बोल देते हैं, जिसमें आप लोग अलग अलग चीजें, जैसे आपको स्ट्रिंग बनानी है तो स्ट्रिंग, जैसे किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए हम शायरी ऐप बना रहे हैं, उसमें हमको शायरी शो करनी है और साथ में वहां पे एक डेट शो करनी है कि ये शायरी कब अपलोड हुई है। तो उस केस में हम लोगों को डेट तो हम लोग एक इंटीजर टाइप में ले सकते हैं और जो शायरी होगी वो हम लोग स्ट्रिंग में लेते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल एक लिस्ट बनाते हैं। अगर हम लोग ऐसे स्ट्रिंग की एक लिस्ट बनाए जिसमें हम लोग शायरी शो करें और एक लिस्ट और बनाए जिसमें हम लोग उसकी डेट शो कर रहे हैं, सो उस केस में क्या होगा कि हमको मल्टीपल लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन डेटा हैंडलर क्लास क्या करेगी, हम लोग एक क्लास यहाँ पे बना लेंगे और उस क्लास के अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग भी ले लेंगे, एक इंटीजर भी ले लेंगे, और कुछ हमको शो करना है, लॉन्ग चाहिए या फिर ट्रू फॉल्स के लिए हमको बुलियन चाहिए, वो सब हम लोग उसमें ले लेते हैं उसी क्लास के अंदर। फिर उस क्लास का, जैसे एक क्लास हम लोगों ने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए हम लोगों ने एक क्लास बना ली, डेटा हैंडलर हम लोगों ने क्लास बना ली। अब जब इस क्लास में हम लोग, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग भी बना ली, उस स्ट्रिंग को मैंने नेम दे दिया यहाँ पे, उसके बाद मैंने इंटीजर बना लिया जिसका नाम मैंने नंबर दे दिया। तो एग्जांपल के लिए मैं ये सब दे रहा हूँ। तो जब आप लोग इस चीज़ को बनाते हो, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, तो ये सब बाद में देखेंगे हम लोग, मैं सिर्फ आपको सिंपली चीज़ बता रहा हूँ। सो इस क्लास का नाम हमने डेटा हैंडलर रखा, तो आप स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे डेटा हैंडलर डालोगे। और सॉरी, मैं यहाँ पे जो क्लास का नाम है मैंने स्मॉल लेटर्स में दिया है, हमेशा आपने कैपिटल लेटर में, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा क्लास का रखना है। तो जब हम लोग लिस्ट बनाएंगे तो हम लोग एक ही लिस्ट बनाएंगे और उसमें ये डेटा हैंडलर पास कर देंगे अंदर स्ट्रिंग की जगह। अब इस डेटा हैंडलर की जगह अंदर आप चाहे स्ट्रिंग बनाओ, चाहे इंटीजर बनाओ, चाहे जो मर्जी बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो ये काम आसान कर देता है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी चीज़ें। सो ये हम लोग लिस्ट इसकी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा अलग होता है। अभी फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग ही यहाँ पे देखेंगे सिंपल। अब जब इस लिस्ट के अंदर आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे नेम्स किसी के डालने हैं, आप लिखोगे एमलिस्ट डॉट ऐड और इसके अंदर आप नाम डाल दोगे। ठीक है, यहाँ पे नाम डाल दोगे और यहाँ पे सेमीकोलन। वैसे ही आप इसको डुप्लीकेट करते जाओ, जितने मर्जी नाम डालते जाओ, किसी का भी नाम डाल दो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो। तो
तो ये सब इस लिस्ट के अंदर स्टोर होते जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर नाम तो स्टोर होंगे। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप लोग जो भी ऐप बनाते हो ना जिसमें सर्च व्यू आप इस टाइप का यूज़ करते हो, देखो ये तो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब भी आप लोग एंड्रॉयड ऐप बनाते हो, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर जब भी आप लोग सर्च व्यू लेते हो, देखिए यहाँ पे आपको सर्च व्यू मिल जाएगा। जब भी आप सर्च व्यू का काम करते हो और सर्च व्यू में जैसे कि कोई आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे इसको छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपका सर्च व्यू रहता है। जैसे आप कोई शॉपिंग ऐप देख लो, चाहे कोई भी ऐप जिसमें आपको लिस्ट में से कुछ सर्च करना होता है, ठीक है। उस केस में जब भी आप लोग लिस्ट में से कुछ सर्च करोगे ना, तो लिस्ट तो वहाँ पे एरे लिस्ट ही बनती है। लेकिन उस केस में क्या होता है, जैसे आप सिंगल स्ट्रिंग की लिस्ट बनाओगे ना, तो जब भी आप सर्च व्यू यूज करने लगोगे तो वहाँ पे आपको एरर्स आएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ी एप्लीकेशंस बनती है जिसमें सर्च व्यूज यूज होते हैं, तो उसमें हमेशा एक डेटा हैंडलर क्लास बनती है, ठीक है। तो उसी डेटा हैंडलर क्लास को की लिस्ट बनती है और उस लिस्ट में वो सर्च व्यू इंप्लीमेंट होता है। अगर आप सिंपल स्ट्रिंग की लिस्ट बनाओ या फिर इंटीजर की बनाओ और उसमें सर्च व्यू लगाने लगोगे, तो वो सर्च व्यू काम नहीं करता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्टार्टिंग में एंड्रॉइड सीख रहा था, तब मैं लिस्ट बनाता था सिंपल स्ट्रिंग की, और उसमें जब मैं सर्च व्यू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता था तो सर्च व्यू चलता ही नहीं था, उसमें वो रिजल्ट देता ही नहीं था। तो जब भी आप लोग सर्च व्यू का काम कर रहे हो, हमेशा डेटा हैंडलर एक क्लास बनाओ। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि डेटा हैंडलर क्लास में किस तरह से आपने काम करना है। सिंपल पहले हम लोग लिस्ट का देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम दे दिए, ठीक है, इनको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने 3 नाम दे दिए, एक नाम दे दिया अभिषेक, एक दे दिया आर, एक दे दिया ई। अब मेरे पास 3 चीजें आ गई लिस्ट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट में से आपको जैसे कभी आपने जैसे ऑनलाइन भी आपने डेटा ले लिया और लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया, तो जब भी आप लोग इस लिस्ट से डेटा लोगे, अब अगली बार जब भी लोगे तो किस तरह से लोगे, देखिए आपने लिखना है एमलिस्ट डॉट, ये देखिए पहले तो ऐड का मेथड हमने लगाया जिसमें हम लोगों ने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। एक क्लियर का मेथड होता है। जब भी आप लोग एक स्वाइप रिफ्रेश, आपने देखा होगा कई कई ऐप्स में जब आप ऊपर से नीचे फिंगर को स्लाइड मतलब स्वाइप करते हो, तो एक यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखती है और वो रिफ्रेश होने लगता है ना। जब भी उस केस में आप लोग जब भी उस चीज को यूज करोगे तो उस लिस्ट को रिफ्रेश करना पड़ता है। और उस लिस्ट को जब भी रिफ्रेश करोगे, जैसे आप ऑनलाइन डेटा अगर ले रहे हो, तो एक लिस्ट तो बन गई, उसमें पहले से डेटा था, आपने फिर से रिफ्रेश किया तो नया डेटा तो उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन जो पुराना डेटा होता है वो वही रहता है और नया डेटा उसके बाद ऐड हो जाता है। तो वो डुप्लीकेट करता जाता है डेटा को, तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए होता है। तो जब भी आप लोग स्वाइप रिफ्रेश करते हो तो सबसे पहले इस मेथड को यूज करते हो, एमलिस्ट डॉट क्लियर। पहले जो आपकी लिस्ट में था डेटा, जो भी आपने शो किया था, वो पहले क्लियर हो जाए और उसके बाद जब आप रिफ्रेश करके फिर से नया डेटा लो तो वो फिर से ऐड हो जाए। तो फिर उसके बाद क्लियर करने के बाद आप लोग इस मेथड को फिर से यहाँ पे लगा देते हो, तो यहाँ पे फिर से ऐड हो जाते हैं। तो ये चीजें एम क्लियर में आपकी काम आ जाती है, मतलब एम लिस्ट क्लियर में आप लोग लिख सकते हो। इसके मेथड्स कुछ देखेंगे। एम लिस्ट का हम लोग एक मेथड देखते हैं। देखिए एम लिस्ट का एक मेथड में आप लोग गेट देख सकते हो। देखिए गेट मेथड के अंदर आपको इंडेक्स पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब भी आप लिस्ट में कोई चीज ऐड करते हो तो जो सबसे पहले लिस्ट में ऐड होती है वो चीज, उसका इंडेक्स होता है 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ही चलती जाती है लिस्ट, ठीक है। 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। तो जब भी आपको, जैसे आपने एक लिस्ट में बहुत सारा डेटा शो कर दिया और आपको चाहिए सिर्फ जो मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन में जो डेटा है वो आपको चाहिए, तो उसको आप किस तरह से ले सकते हो। जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, फर्स्ट, देखिए मैंने एक स्ट्रिंग बना ली फर्स्ट नेम। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर क्या करने वाला हूँ, अभी जो फर्स्ट में जो हम लोगों ने ऐड किया वो लेने वाला हूँ। तो जब भी आप लोग लिखोगे एमलिस्ट डॉट गेट 0, जब भी आप लगाओगे, इसका मतलब होगा कि एक स्ट्रिंग हमने बनाई जिसका नाम दिया फर्स्ट नेम, और उस स्ट्रिंग के अंदर हमको क्या चाहिए, एमलिस्ट के अंदर जो पहली पोजीशन पे 0 का मतलब वो यहाँ पे पहली पोजीशन पे जो चीज है वो हमको स्ट्रिंग में मिल जाएगी। और इस स्ट्रिंग को आप चाहो तो फिर पोस्ट मैसेज के थ्रू आप लोग यहाँ पे पोस्ट मैसेज के थ्रू शो करवा सकते हो। तो मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है और साथ में आपको एक चीज और दिखेगी, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक बार कट करके फिर से ओपन करता हूँ। तो ये रही हमारी ऐप, ये देखिए अभिषेक यहाँ पे शो हो रहा है। तो जब भी ये ऐप रन होगी, देखिए तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने एक लिस्ट बना करके रखी हुई है। अगर आप देखिए फर्स्ट नेम की जगह अगर आप यहाँ पे एम लिस्ट डाल देते हो,
तो क्या होता है, देखिए एम लिस्ट का मतलब एम लिस्ट के अंदर तो ये सारी वैल्यूज है, तो ये बारी बारी हर वैल्यू शो होने लगेगी। मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैं इसको टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो लिस्ट थी, लिस्ट तो हम डायरेक्टली, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम लोग टोस्ट में चीज शो करते हैं या फिर वो हमारा टेक्स्ट व्यू के अंदर जो चीज शो करते हैं तो हमेशा स्ट्रिंग लेता है। तो एम लिस्ट को ही हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये सारी स्ट्रिंग्स में हम लोगों ने लिस्ट को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बारी बारी जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो हमको देता जाएगा। तो जब आपको पूरी की पूरी लिस्ट शो करनी होती है कहीं पे, तो आप जस्ट एम लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग लगा दो, जो जो आपने उसमें ऐड किया होगा वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। सो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। सो आप देखोगे अभिषेक आर और ई यहाँ पे ब्रैकेट में आपको शो हो रहे हैं। इस तरह से हम लोग लिस्ट में से डेटा लेते हैं, है ना। सो एक मेथड ये हमारा आ गया। अब एम लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप देखो यहाँ पे एड ऑल का मतलब आपने एक अगर लिस्ट बना करके रखी है और एक और लिस्ट आप बना रहे हो, उस लिस्ट के अंदर आप पुरानी लिस्ट को पूरा का पूरा कॉपी करना चाहते हो, तो एड ऑल देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एम लिस्ट 2 मैंने यहाँ पे ले लिया, एम लिस्ट 2 के अंदर मैं एड ऑल में जाता हूँ और एम लिस्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, एम लिस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ये चीजें ऐड की हुई है, एम लिस्ट खाली है, ठीक है, एम लिस्ट 2 खाली है। तो एम लिस्ट 2 के अंदर मैं अगर पूरी की पूरी इस लिस्ट को ही डाल दूं, तो इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी कॉपी हो जाएंगी एम लिस्ट 2 में। तो एम लिस्ट 2 में वैल्यूज किसकी आएंगी, एम लिस्ट 1 के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सारी इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। तो ये एक मेथड होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे एम लिस्ट, देखिए आप यहाँ पे कंटेंट्स दिख रहा है ना, तो इसके अंदर आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि एम लिस्ट के अंदर अभिषेक नाम का कोई मतलब चीज है या नहीं है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे इज एम्प्टी भी देख सकते हो कि ये खाली है लिस्ट या नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से रिमूव भी कर सकते हो आप। इसका साइज यानी कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर है, 0 1 2 3, 3 वैल्यूज हमारे पास है, 0 1 2 और टोटल ये 3 है। तो आपको यहाँ पे जब भी साइज लगाओगे तो आपको एक इंटीजर मिल जाएगा कि 3 वैल्यूज इसके अंदर है। तो ये सब चीजें यहाँ पे है, तो आप इसको देख सकते हो आराम से। तो इस तरह से काम करती है एरे लिस्ट। और जब भी आप लोग कोई ऐप बनाते हो जिसमें आप शायरी वगैरह कुछ डालते हो, और उसको, क्योंकि आप जब भी ऐसी चीजें बनाओगे तो आपने हमेशा एक डेटा हैंडलर क्लास बनानी है, क्योंकि कभी अगर आपको सर्च व्यू यूज करना पड़ गया या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप नॉर्मली स्ट्रिंग की या लिस्ट बना करके नहीं कर सकते, तो उसके लिए डेटा हैंडलर क्लास बनाना हमेशा ठीक रहता है। आप इस क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है।